नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे पांचवा पाठ गोवा जैसा मैंने देखा विनय शर्मा द्वारा लिखित। इस पाठ का आज हम दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा है, पिछले भाग में हमने देखा था कि इस परिच्छेदों का अध्ययन किया था और इसका आशय देखा था। मैं अब संक्षेप में इसका आशय बताती हूँ। देखिए, पिछले भाग में हमने देखा कि पर्यटन यानी कि घूमना मानव अपने आनंद प्राप्ति और जिज्ञासा पूर्ति के लिए घूमता है। अपने दैनंदिन जीवन जीते वक्त इंसान को बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां और समस्याओं को जूझना पड़ता है। ऐसी अवस्था में पर्यटन ही उस पर अच्छा उपाय माना जाता है। पर्यटन पर या सैर करने पर हम जाते हैं तो कुछ समय के लिए अपने दैनंदिन वातावरण से छुटकारा पाते हैं, कुछ वक्त और कुछ दिन आराम महसूस करते हैं। ऐसे ही पर्यटन के लिए लेखक और उनके साधु साहब अपने अपने परिवार के साथ इंदौर और खंडवा से गोवा आए हैं। गोवा आने के पहले ही उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया हुआ था। दरअसल देखा जाए तो गोवा दो भागों में उसका विभाजन किया हुआ दिखाई देता है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी यह मांडवी नदी के किनारे बसी हुई दिखाई देती है। गोवा का वातावरण उमस भरा या दमट है, लेकिन हरितिमा होने के कारण मुंबई जितना परेशान करने वाला यह वातावरण नहीं है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसका हमने संक्षेप में आशय देखा है। अब हम देखेंगे आगे का भाग। अब देखिए आगे। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का हम आनंद लेते हैं। वैसे देखा जाए तो गोवा अपने प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि नैसर्गिक सौंदर्य को लोगों को वहाँ की जीवन शैली के लिए वह प्रसिद्ध है तथा गोवा में खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटल के लिए भी वह प्रसिद्ध है। यह सब होने के बावजूद भी गोवा की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है और उस सांस्कृतिक परंपरा को गोवा वासियों ने के आत्मसात की हुई हमें दिखाई देती है। अब देखिए आगे का भाग और उसका आशय। कि बेनालियन बीच की ओर चले, आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। तभी फिर भी धसे धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती थी तो वे दूसरी लहर आने के पहले ही फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है, यही जीवन का सत्य है। हमने इस परिच्छेद का प्रकट वाचन किया है, तो आइए देखते हैं इसका आशय।
लेखक कहते हैं कि यहाँ की शाम बड़ी मज़ेदार और बड़ी सुहानी होती है। दिन भर बहुत गर्मी होने के कारण यहाँ पर आए हुए पर्यटक शाम को आनंद उठाने निकल पड़ते हैं। लेखक ने भी यहाँ पे बेनालियम बीच पर जाने की योजना बनाई और वहाँ पर निकल पड़े। दिन भर के थकान तथा गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना उन्हें सुखद लग रहा था। उनके रिसोर्ट से बेनालियम बीच का अंतर कुछ 1 किमी था। उत्साह के कारण जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह अंतर तय नहीं हो रहा था। मैं वहाँ बीच पर पहुँचता हूँ, ऐसी लेखक को उत्कंठा लगी हुई थी। जब उन्हें सागर के लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वह आवाज़ बड़ी रणभेदी की तरह जोरदार थी। तभी लेखक दौड़ पड़े और सड़क छोड़कर रेतीले रास्ते पर दौड़ना मुश्किल हो रहा था। रेती में धंसा हुआ पैर बाहर निकलकर पूरी ताकत से भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर आते ही लेखक जाकर लिपट गए, मतलब पानी में जाकर मजे में डूबने लगे। बच्चे समंदर की रेती में खेलने लगे, रेती से घर बनाने लगे। तभी अचानक कोई बड़ी लहर आके उनका घर तोड़कर चली जाती थी। वह फिर से नया घर बनाने में लग जाती। यही क्रम बच्चों का चलता था। देख कर लेखक कहते हैं कि हमें जीवन में आशावाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। जैसे तैसे शाम गहराने लगी, तभी सब लोग इकट्ठा होकर किनारे पे आनंद लेने बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो, बनना और लहरों का टूटना संसार का ही नियम है। यहाँ तक हमने देखा है। अब आगे का परिचय देखिए। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र सह्य और भयावह देखने लगा। देखिए किस तरह दिखाई देता है। वहां पर आराम से बैठे बैठे लेखक ने यह प्रसंग का निरीक्षण किया कि कुछ पक्षी वहां पर उड़ रहे थे। लहरों की आवाज में भी उन पक्षियों की टी की आवाज लेखक का ध्यान आकर्षित कर रही थी। दरअसल ये पक्षी मछलियों को पकड़ने के लिए मंडराते थे। तेज हवा के कारण वे लगातार उड़ नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा सुस्ताने के लिए किनारे पर आकर बैठते थे। वहां पर बैठे कुत्ते उसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इंतजार में थे। मौका मिलते ही वह पक्षियों पर झपट पड़ते थे, लेकिन उनको सफलता कम ही मिलती थी। पक्षियों का किनारे पे आकर बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य वहां पर आए हुए सैलानियों का मनोरंजन करता था। इन घटनाओं को देखते देखते शाम कब हुई पता ही नहीं चला।
सूरज ढलते ही चंद्रमा के प्रकाश में समुद्र का नया रूप नजर आने लगा। अब समुद्र भयानक, भयावह और नीले रंग सा देखने लगा। अब देखिए आगे का भाग। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती हैं और उन पर भी घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमने पहले से ही पता थी, इसीलिए इसीलिए लेखक ने इसीलिए अपने रिसोर्ट में स्क्यूट में उपलब्ध किचन में ही उन्होंने भोजन किया हुआ दिखाई देता है। देखिए, एक दिन आराम से बिताने के बाद अगले दिन लेखक ने गोवा घूमने की योजना बनाई ताकि वहाँ पर घूमकर पूरे शहर को देखा जाए। वहाँ के अलग अलग बीच पर जाने के लिए घूमने फिरने के लिए वहाँ बाइक आदि किराए पर मिलती थी, लेकिन साथ में छोटे बच्चे होने के कारण लेखक ने बस से जाने का निर्णय लिया। यहाँ पर खाने पीने में सी फूड की उपलब्धि ज़्यादा होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को अच्छा भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए थोड़ा ढूंढना भी पड़ता है, और काफ़ी भटकने के बाद भी अच्छा शाकाहारी भोजन मिले तो समझो किस्मत, और उसके लिए पैसे भी खर्च हो जाते हैं। यह समस्या लेखक को पता होने के कारण लेखक जहाँ ठहरे थे उसी रिसोर्ट के किचन में ही भोजन करते थे। इस तरह लेखक ने हमें वहाँ पर आने वाली समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया दिखाई देता है। आज हमने जो पढ़ा है, यानी कि जो परिच्छेद पढ़े हैं, उनका आशय देखा है सविस्तर, उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।